2019 के लोकसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर के विकास पे लेके जावेद फारूकी जी, जो चुनाव आते ही हर नेता अपने अपने अंदाज में शहर के हालात के माध्यम से अपनी अपनी राय पेश करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी राय क्या है शहर के ताल्लुक। सबसे पहले तो मैं मेरा नाम बोलना चाहूँगा, जावेद अशफाक फारूकी नाम है मेरा। माजी सुरेश टावरे साहब को वापस से एक उम्मीद जगा कर टिकट दिया गया है, तो मैं यही चाहूँगा शहर से, और शहर से एक विनती है मेरी कि हम सुरेश टावरे जी को और कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी के भरोसे को नज़र में रखते हुए हम सब कांग्रेसी, जैसे आज से 2-4-10 दिन पहले नगर सेवक पार्टी के पद अधिकारी भिवंडी शहर के जो नामी दानी लोग थे यहाँ वहाँ बहक गए थे, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और आ चुके हैं। और हम लोगों ने एक नीति ऐसी बनाया है शहर के लिए कि हमें किसी भी हालत में भिवंडी शहर के लिए हमारा खासदार सुरेश टावरे जी को हम चुन के लाएं, और जनता से एक ऐसी उम्मीद है और जनता भी जान रही है कि हमारे लिए अच्छा कौन है और कौन अच्छा कर सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम 29 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होना है, मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं कि जैसा 2014 में 45% वोटिंग हुई थी शहर में, मैं माइनॉरिटी के लोगों से और शहर के आदर जातिवादियों से भी निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग गिराएं। और मैं शहर को और भी एक वादा करता हूं, अगर हमारा खासदार चुन के आता है तो सुरेश टावरे जी जो काम नहीं करेंगे वो इंशाल्लाह हम लोग बढ़ चढ़ के वो करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपसे एक मेरा सवाल है कि अक्सर चुनाव में नेता अपने अपने अंदाज में बयानबाजी तो करते हैं और शहर के विकास के माध्यम से बात करते हैं, मगर चुनाव ख़त्म होते जल्दी वो शहर में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन हमारी बात ये है कि आप जैसे सुरेश टावरे जी की बात कर रहे हैं, तो सुरेश टावरे जी खासदार और मेयर रह चुके हैं, उसके बावजूद भी शहर का विकास क्या है? कुछ नहीं है कुछ भी विकास। आज भी जनता ये बात जानना चाहती है कि उनका विकास क्या रह चुका है, और आप उनको फिर दोबारा खासदार बनाना चाहते हैं। नहीं, जब 2009 में सुरेश टावरे जी खासदार रहे तो ऐसा नहीं था कि काम नहीं हुआ, काम हुआ। और 2014 में आज बीजेपी का खासदार है, तो क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है ये जनता को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जनता बेहतर जान रही है। तो ख़ास करके जनता ये जानना चाहती है कि जब सुरेश टावरे जी मेयर थे और ख़ासदार थे, तो भिवंडी शहर का एक लौता अस्पताल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बेवारिस है, मगर उसके आज भी कोई वारिस नहीं है, और फिर आप उनके माध्यम से वादा कर रहे हैं कि हम भिवंडी शहर को विकास की ओर ले जाएंगे। तो अक्सर वादेबाजी ही बयानबाजी ही चलते रहेगा, ये सही में विकास होएगा कुछ शहर का? नहीं, इंशाल्लाह विकास ही होगा। और पिछले 5 वर्षीय में जो हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जनता को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके माध्यम से जनता हमारी बात सुनेगी, तो मैं ये बताता चलूँ कि पिछले 5 वर्षीय में जो हमारे बीजेपी के खासदार रहे, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया है शहर के लिए। ख़ास तौर से तोरण को लेके आप देख लीजिए, आज इतनी भूखमरी है इस शहर के अंदर कि जितना हम लोग बोले कम है। एक बार और सुरेश टावरे जी को बड़ी बहुमत से जिताकर उनको लोकसभा सीट से आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जुमला नहीं होगा, सच्चाई होगी और अच्छा से अच्छा विकास होगा।
शहर के लिए। जनता ये बेहतर जानती है कि चुनाव में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भिवंडी शहर में कांग्रेस के 47 नगर सेवक है, यहाँ उन्हीं के महापौर है, लेकिन उसके बावजूद भी भिवंडी शहर की समस्याएं बोले तो सड़क देखा जाए तो गाँव से भी बद से बदतर है, लेकिन उसका कोई विकास नहीं है। सुरेश टावरे जी का कौन सा ऐसा शहर में काम है कि वो आप बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि ये इनका काम है, इन्होंने ये हॉस्पिटल बनवाया या कॉलेज बनवाया है या शहर में किसी गरीब कॉलेज स्टूडेंट जो भी बनवाए, तो उसका एक हवाला तो दीजिए कि फिर आप उनको जिताने की एक उम्मीद रखते हैं। आपने जैसे बोला कि 47 के 47 नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के हैं और महापौर भी कांग्रेस का ही है, लेकिन आज आमदार है, खासदार है, ये कोई और पार्टी से ताल्लुकात रखते। आज हर जगह जो है एक मुद्दा बना हुआ है, हम कुछ करने जाते हैं तो वहाँ भी कलम लगा दिया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि आप लोगों ने भरोसा दिलाया नगर सेवकों को चुनने में, 47 महापौर बनाने में भी जनता ने सपोर्ट दिया, तो मैं आपके माध्यम से जनता से एक बार और अपील करना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों ने नगर सेवकों को चुन के हमको दिया है, हमारी कांग्रेस पार्टी को, मैं चाहता हूं कि खासदार भी हमारा कांग्रेस का रहे, ताकि कोई भी काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए, हर काम हमारा आसानी से हो। मैं नीचे से लेके ऊपर तक जाऊं तो मेरे लोग बैठे रहना चाहिए, मेरी ऐसा बोलना है। और इंशाल्लाह अगर हमारी खासदार चुन के आता है तो हम लोग अच्छा से अच्छा शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो टोरेंट का है, उसको भी भगाने में हम लोग इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। कांग्रेस के जो 47 नगर सेवक हैं तो शहर की जनता बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो अभी आपके माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव खासदार सुरेश टावरे जी जो घोषित हुए हैं, तो जीतने के बाद आपके माध्यम से जनता क्या उनसे उम्मीद रखेगी कि हमारे चैनल से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने चैनल में आपका ही नंबर डालेंगे और आपके माध्यम से ही जानना चाहिए कि जीतने के बाद उनका पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम तो हमारे भिवंडी शहर में जो आज लूम जो हमारा भिवंडी शहर का कारोबार है, जहाँ से हमारा शहर शुरू होता है, अमीर गरीब हर किसी का रोज़गार लूम है यहाँ पे। उसके बाद हर कोई बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूम ही है, इस शहर में बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन जो हमारा बेसिक धंधा है, यहाँ का जो मेन धंधा है वो लूम है। आज सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ लूम है। यही हालात सन 98 में भी हुआ था जब बीजेपी की सरकार थी, और आज बीजेपी की सरकार है तो वही हालात है। तो हमारी सरकार जब रही है तो ऐसा नहीं था, अच्छा होता था, अच्छा करते थे और अच्छा चल रहा था, इतनी बेरोजगारी तो नहीं थी जितनी आज है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमें जनता से इंशाल्लाह, ताकि हमको कहीं भी रुकावट नहीं आना चाहिए किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी काम को लेके, जैसा हॉस्पिटलाइज है, ये है, वो है, हम लोगों ने बहुत विचार किया है कि हमारे शहर में भी सब कुछ होना चाहिए। एक बाजू में एक शहर है मालेगांव, आज वहाँ पे कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, हर चीज़ है, तो हमारे शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा नहीं है, नेता को हमने जिता दिया, नेता का काम है शहर में सब कुछ लेके आए, ऐसा नहीं है। हमारा भी काम है कि हम नेता को जागरूक करें कि हमने तुमको 5 साल में वोट दे के जिताया है, तो हमारे शहर के लिए आपका भी फर्ज है कि हॉस्पिटल आना चाहिए, मेडिकल आना चाहिए, कॉलेजेस आना चाहिए, और बहुत सारे विकास होना चाहिए, रोड रास्ता सही होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। और मैं देखा हूँ अक्सर जो है लोग वोटिंग के लिए पैसे का इंतज़ार करते। मैं बोलता हूँ पैसा मत लो, काम लो, नेता से नज़र मिला के बात करो कि मैंने आपको वोट दिया है और बिना मुफात दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा काम होना चाहिए,
मेरे शहर का विकास होना चाहिए। हमारे शहर का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या टावरे जी के चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है उसके अंदर जो लिफ्ट बंद है क्या वो शुरू होगी, या फिर जो डिलीवरी रूम है उसमें महिलाओं के साथ आज भी लापरवाही होती क्या वो समस्या ख़त्म होगी, या फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इमरजेंसी हालात में मरीजों को थाना और बम्बई भेजा जाता है तो क्या ये जो मसले हैं ये ख़त्म होगा, या राशन दुकान पे महिलाएं जो धक्का खा रही हैं आज भी उनको वहाँ महिलाओं को रात भर दिन भर लाइन लगाना पड़ता है तो जाके उनको अनाज मिलता है, तो क्या टावरे जी के चुनाव जीतने के बाद ये सब समस्याएँ ख़त्म रहेगी या फिर सिर्फ बयानबाजी बन के रह जाएगा? नहीं, मैं आप के माध्यम से जनता से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर टावरे जी चुन के आते हैं तो भरोसा दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हॉस्पिटल का जो भी प्रॉब्लम है, लिफ्ट हो गई या जो भी समस्याएं हैं शहर की, वो बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह उस पर काम किया जाएगा। और हम लोगों की संगठन की पूरी नीति है, हमारे अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, तो हम लोगों की मीटिंग हुई है कि हमारा जैसा भी खासदार आता है तो जो भी हमारे छोटे छोटे शहर के अंदर मुद्दे हैं वो सब पे बहुत ज़ोरों शोरों में काम किया जाएगा, यही मेरा बोलना है। अक्सर शहर के जो नेता है मुद्दे पे नहीं गद्दे पे बैठ के बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या चुनाव जीतने के बाद ये जो शहर की समस्या है ये ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये अक्सर एक ख़बर बन के रह जाएगी, लेकिन क्या सुरेश टावरे जी अपने काम को अंजाम देंगे? दूसरी बात ये है कि आज तक ये शहर में जो भी नेता हैं, आमदार हैं या ख़ासदार हैं, तालीम के माध्यम से उनका बयान ना आता है ना उसके ताल्लुक से कुछ उनकी राय आती है। आज भी भिवंडी शहर की जो सरकारी स्कूल है उसमें आज भी बोले तो बहुत ऐसी लापरवाहियाँ हैं जिसमें अगर आप लोग सर्वे करें तो आपको सच्चाई सामने आएगी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है। आज भिवंडी शहर तालीम में भी बहुत कम है, तो क्या ये सब समस्याएं ख़त्म होगी उनके जीतने के बाद? इंशाअल्लाह इस पे आप लोग की नज़र होगी या नहीं? इस पे बेशक हम लोगों की नज़र है भी और नज़र रहेगी भी, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारे शहर में जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको हम लोग सिस्टम में लाएंगे। और बहुत सारा विचार है और हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इन 5 सालों में उनका कोई विकास नहीं है? विकास है, ऐसा नहीं है, विकास है। नहीं, अगर विकास रहता जो इनके नगर सेवक है वो तो उसका विरोध करते नहीं, या जो आदमी ये पार्टी का नहीं है उसका समर्थन तो नहीं करते, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि यकीनन सुरेश टावरे का कहीं ना कहीं से मामला देखा जाए तो कुछ शहर के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो उनका कदम नहीं होगा, या शहर के ताल्लुक से देखा जाए तो नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे जो मौजूदा खासदार हैं वो राष्ट्रवादी से पार्टी से थे, ऐसे ही उनको भी टिकट दिया गया था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी ऊपर के लेवल वाले जो है बेहतर समझते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है, और उन्होंने शहर का सर्वे किया, लोगों की आवाज़ सुनी, तो नगर सेवकों ने भी एक इच्छा जताई कि जनता की पुकार है कि बालिया मामा को टिकट देना चाहिए, तो उन्होंने भी प्रेशर बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, हम कांग्रेस ही है, और जो भी नगर सेवक यहाँ वहाँ बैठे भी थे वो कोई बड़ी बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे है और काम करने के लिए भी वो लोग इच्छुक है और काम करना भी चाहते हैं। कल ही अभी अब मीटिंग हुई है हमारे सुरेश टावरे जी के ऑफिस में, सभी पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, सारे नगर सेवक वहाँ मौजूद थे, तो काम हो रहा है, इंशाल्लाह काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो शहर के समस्याओं को लेकर हमारे चैनल से एक अच्छा लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। दूसरी बात ये है कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में सुरेश टावरे जी अगर जीत हासिल हो रहे हैं तो अगर शहर का अगर काम नहीं होगा तो जितने वादे ये किए हैं जावेद फारूकी साहब, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इनसे सवाल कर सकते हैं। और यहाँ ख़बरों का सिलसिला कभी थमता नहीं, आप देखते रहिए सत्य आज तक।